कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है हर चीज जिसकी आपको कभी आवश्यकता होगी। आज के बाइबल छंद है 2 पतरस अध्याय 1 पद 3 और 4। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। तथा 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद 27। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। ईश्वर हमें न केवल पवित्र होने के लिए बुलाता है, बल्कि वह हमें इस बुलाहट में सफल होने के लिए आवश्यक सभी उपकरण भी प्रदान करता है। यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में जानने के माध्यम से हम भक्ति का जीवन जीने, अच्छा करने, बलिदान देने, हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और कभी भी अपने पुराने पापपूर्ण तरीकों में नहीं पड़ने के लिए तैयार है। यह वही है जो उसका वचन हमें बताता है, और परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। वह हमें कभी कुछ करने के लिए नहीं बुलाएगा, यह पहले से जानते हुए कि हम असफल होंगे, यह उचित नहीं होगा। अब ऐसा उदाहरण है जब आप सोच सकते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं और भूल जाते हैं या महसूस नहीं करते हैं कि समय और मौसम बीत चुका है। बाइबल में परमेश्वर ने हमें जो वादे दिए हैं वे हमें उसके दिव्य स्वभाव का हिस्सा बनने की अनुमति देते हैं। दूसरे शब्दों में, हम अब संसार की पापपूर्ण इच्छाओं से प्रभावित या कमजोर नहीं हैं। हम अविश्वासियों द्वारा की जाने वाली चीजों के बारे में चिंता या तनाव या झगड़ा नहीं करते हैं, और हमारे भविष्य से संबंधित सभी चीजों के बारे में हमारे पास अलौकिक शांति है। क्या यह आपका मामला है? यदि ऐसा है तो आपने वास्तव में मसीह और पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव किया है। यदि आप लगातार गिरते हैं और धर्मनिष्ठ जीवन जीने में असफल होते हैं, तो संभवतः आपने वास्तव में कभी मसीह को नहीं जाना है, और आप अभी भी अपनी ताकत से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप परमेश्वर का हाथ पकड़े रहेंगे तो उनका अभिषेक आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको जीवन और पवित्रता में सफल होने के लिए आवश्यक हर चीज सिखाएगा। जब आप गलत चुनाव करने वाले हो या गलत शब्द बोलने वाले हो, जब आप गलत भीड़ में घूम रहे हो, जब आप टीवी पर गलत चीजें देख रहे हो, जब आप गलत खाना खा रहे हो और जब आप गुमराह होने वाले हो, तो वह आपको चेतावनी देगा। सभी बातें तुम्हें पवित्र आत्मा द्वारा सिखाई जाएंगी, जो सारी सच्चाई जानता है और हृदय के सभी इरादों को परखता है। इस अभिषेक से हम झूठ को सच से पहचान सकते हैं और धोखे से बच सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपने मंत्रालय के नेताओं की उपेक्षा करनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे हमें सिखाने और चेतावनी देने के लिए परमेश्वर के एजेंटों का हिस्सा है। बॉब गास कहते हैं, यह देखना शुरू करें कि उसने आपको काम करने के लिए क्या दिया है, उसका नाम जो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसका वचन जो उसके पास व्यर्थ नहीं लौटेगा, और उसका खून जो आपको उसकी पहुंच प्रदान करता है, दिन रात उपस्थिति। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपके चेहरे की रोशनी के लिए तरस रहे हैं।
हे प्रभु, आप शिकार के पहाड़ों से भी अधिक महिमामय और उत्कृष्ट है। तू ही वह प्रभु है जो स्वर्ग और पृथ्वी को भरता है। धन्यवाद कि हमारे पास आपके साथ चलने में सफल होने के लिए आवश्यक सभी चीजें मौजूद हैं। आपने पवित्र जीवन जीने के लिए आवश्यक सारी शक्ति और आत्मसंयम तैयार कर लिया है। हमें अपने दम पर पवित्र जीवन जीने की कोशिश करने के लिए क्षमा करें, न कि आपके प्रावधान पर निर्भर रहने के लिए। हम घोषणा करते हैं कि हम आपके दिव्य स्वभाव के भागीदार हैं और पाप द्वारा नियंत्रित नहीं हैं। हमारे अभिषेक के कारण हमें यह अलग करने में बुद्धिमानी है कि क्या सच है और क्या झूठ है। हम आपके सत्य के विपरीत किसी भी विचार या योजना को रद्द और अस्वीकार करते हैं। हमें दुनिया से अलग होने के लिए चुनने और हमें अपना कहने के लिए धन्यवाद। हम घोषणा करते हैं कि हम विजयी और पवित्र हैं, क्योंकि हम मसीह को जानते हैं और पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।